वो मोगरू है, मोगरू दो सर वापस से हिंदू लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर तो कुछ बेहतर है, क्योंकि मुस्लिम्स के पास काम करना तो ठीक है, हर बंदा नहीं समझता, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाते हैं, और फिर इसके बाद ये पुलिस वगैरह ये रेंजर्स बिठानी पड़ती है हमारी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए। हर बंदा, इसीलिए देखें आप सिंधी वगैरह ये वो तकरीबन हमारे यहाँ से लोग निकल गए इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा मन है और हमारे त्यौहार में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और वहाँ पर यहाँ पर भी बंदा कमा के खा रहा है, वहाँ पर भी खाएगा, और यहाँ पर हम ज़िंदगी थोड़ी कमतर फील करते हैं। और हमारा जो पूर्व बुजुर्ग है हमारा दादा परदादा, वो इसका नाम लेते लेते मर गए, उनने हम लोग को रास्ता दिखाते गए। क्या हम हैं गुजराती लोग, माता के नाम पे मर जाते हैं। हम 1 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, पर माता की छोटी सी बात है ना, गलत बात नहीं सुन सकते। ये मंदिर नहीं है तो जो पूजा स्थान सब करते हैं, यहाँ आते बलि वाले आते, दुनिया और भी मंदिर देख के ही आते हैं, पर ज़्यादातर ये मड है। मड एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ये आग है, आग समझ लो, आग को जैसे हाथ जोड़ना, बंद बनना, बाहों में लेना, वैसे मठ पे बैठना, वो चीज़। यहाँ सच्चा दिल, सच्ची बात लेके आना है, झूठ फरेब दिल में रख के नहीं आना है। क्योंकि अभी देवी पंथ ऐसा है कि हम हर मर्तबा माता को बलि क्यों चढ़ाते हैं, हर नवरात्रि में, हर दशहरे वाले दिन, और हर मर्तबा हम जब भी किसी के अगर पैसे आते हैं। अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। माता के लिए, बलि के लिए, कि यार माता ने हमारे ऐसे शुभ कार्य किए हैं और मैं उसको अपनी खुशी से कुछ देना, भेंट देना अच्छा लगता है मुझे, तो इस वजह से वो पहले फाल देखते हैं, लाली बुआ हमारे फाल देखते हैं, कि माता से पूछते हैं कि माता आया तुझे ये कबूल है या फिर अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। और कभी कभी लोग इधर पाकिस्तान में कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि बाली भेजना ये अच्छी बात नहीं है, ये इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, वो छोटे उससे एकदम से ज़्यादा पैसे वाले हो गए, उनको देखना पड़ता है आगे पीछे, यार मैं इनको बलि दूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनकी एक कैटेगरी होती है, वो क्या कहते हैं, नॉलेज नहीं रखते कि यार मैं बलि दूंगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अभी उनका सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हम अभी पता है माता ने इतना दिया है कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट है कि माता के, यही माता हमें करके देती है और हम माता को देते हैं।
माता को युद्ध जैसे अंदर जज्बा पैदा नहीं हो रहा था। ये औलाद है मेरे, भगत थे माता के, तो माता से भक्ति कर कर के इन लोगों ने वरदान लिए। वरदान लिए इनको नहीं मार सकती थी, क्यों? अपनी औलाद है। जब माता ने बोला मुझे ऐसी कोई चीज़ दो कि ये तो राक्षस बन चुके हैं, ना मेरे को पहचान रहे ना दुनिया को पहचान, ये नाश हो जाएगा इससे। तो फिर वो माता ने जब उस टाइम पे मधुरा बोलते थे इसको, शराब नहीं बोलते थे, मधुरा बनवाया। मधुरा बनवाया, वो पिया, फिर वो अपना टिंडो डांस में आ गई माता शरीर में, जैसे हाल आता है वो शरीर में हाल आया, तो फिर सबको हिसाब किताब से काटने लगी, उसका हिसाब करने लगी माता।
भाई माता को तो देखो हाजिरी जब भी बुलाओ, भोपा होता है ना, उसको 5 जमात इकट्ठी होके जब भी बुलाए वो हाजिरी में आ जाती है। तो माता उसको हाजिरी बोलते हैं, जो माता काम करती है जो बातों से। हाजिरी एक चीज़, माता का शरीर में पवन आना, माता जवाब देती है। जो दुखी होती है, जो दुखी आदमी होते हैं, वो हाजिरी के टाइम पे जैसे बोलते हैं तो माता उस अल्फाज का नतीजा दिखाती कि बेटा ये तकलीफ तुम्हारे ऊपर, ये परेशानी है, इस वजह से हो रहा है। जिंदगी के अंदर मैं बड़ा नहीं हूँ, ना आप बड़े हो। बड़ी वही है शक्तिशाली माता। देखो जिसके दौरान हम लोग हज़ारों गोलियों के बीच में बैठे हुए, हम लोग हिंदू समाज 1000 गोलियों के बीच में बैठे हुए, 1000 बम के बीच में बैठे हुए, उसके 1000 गोलियों के बीच में और 1000 बम के बीच में माता यूँ निकालती जैसे वो दही में बाल पड़ता है ना, जब बाल गिरता है ना, उससे निकालती माता। हम लोग उस सच्चाई को, उस बात को नमस्कार करते हैं। क्या हमारे बच्चे यहाँ खौफ देते हैं, यही जगह पे आप जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पीछे कैसे रॉकेट रेंजर है, दस्तियाँ, ये वो गड़िस, पर हम लोग ने सोचा कि वहाँ हज़ारों लाश पड़ी हुई। क्या हमारे बंधु वहाँ से निकले होंगे, यहाँ से निकले होंगे, 1-2 की लाश तो हो चुकी होगी, पर माता की हमारी तो क्या दूसरों की भी नहीं होने दी माता ने। हमारी तो क्या दूसरों की भी नहीं होने दी, क्यों कि उसका चौक बांधा हुआ ही है। देखो हमारी जो मन्नत है ना, हम यहाँ नहीं करते। हमारी जो मन की मुरादें हम यहाँ पूरी नहीं कर सकते। जहाँ हमारे दादा ने बैठे, जहाँ आस्थाना बांधा हुआ, वो हमको वहाँ करना है। जो यहाँ की जो भी आगे पीछे की कोई भी बात है तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, पर बाकी वो यहाँ नहीं कर सकते हम लोग, बाकी वहाँ कर सकते हैं। हमारी खुद की। बोल पावा की देवी की जय, बोल तुलसी दादा की जय, बोल दादा कानवा की जय, बोल दादा आजादी जय। हाँ, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये वाला तबले भी वही बजा रहा है। आप लोग ये जमात का नाम क्या है? और आपको बताया ना, देवी पूजक वागरी। दिखाओ। देवी पूजक देवी, यानी कि देवी को मानने वाले वागड़ी। वालिद साहब ने हम 5 भाई थे। सही। हम 5 भाई थे, 5 भाई को गद्दी नहीं दी, और वो 7 साल का था। सही। वालिद साहब ने बोला तुम जो हमारी कम्युनिटी के आदमी है, ठीक है, आप इसके पीछे, ये जो बोले इसके पीछे आप जाना, और जो ये बोलेगा ये होगा। तालिब हो। वालिद साहब बोल रहे हैं हमारे सही है। कि जो बच्चा बोलेगा वो होगा। तो गोपा किसको बनाऊं? 200-250 आदमी है, एक जैसे तो नहीं है ना। कोई अच्छा है, कोई बुरा है। माता को सब पहले से पता होती है, जब पैदा होता है कि ये मेरा होगा कि नहीं होगा। तीनों जगह से हामी होनी चाहिए, तब जाके बनता है। एक माता की हामी होती है, एक भोपा की हामी होती है, एक हमारी जमात की हामी होती है। तीनों हामियाँ हो जाती है कि हाँ भाई ये सही है, अभी बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसको
उसके तेज पे लाना पड़ता है। गरम कढ़ाई छोड़ते, तेल छोड़ते कि माता तू इसके शरीर में ते पूरियाँ हाथ से उठा ले, चिमटे से नहीं, हाथ से यूँ करके निकाल ले। ये माता के हिसाब की कहानी है हमारे में। 7 साल का था, इतनी तो समझ थोड़ी बहुत होगी पर इतनी नहीं है। जब माता ने, जब मेरे दादा ने कुछ देखा होगा मेरे में, जब मेरे ये दोनों पैर है ना टूट गए थे, दोनों पैर टूट गए थे। डॉक्टर ने उस टाइम पे इलाज नहीं था ऐसा, डॉक्टर ने बोला ये दोनों पैर काटने पड़ेंगे इसके। तो दादा ने बोला, मेरे दादा ने बोला कि माता इसके पैर कट जाएंगे, तो फिर बाजूर हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो फिर माता से बोला मेरे दादा ने कि माता तू कुछ भला कर। तो माता का जो हमारे में पार्ट डालते ना, पार्ट डाल के पूछा। माता ने बोला मैं इसका पैर सही कर दूँ और चलने के लायक कर दूँ तो फिर तू, मैं बोलूँ करेगा? मेरे दादा ने बोला माता करूँगा। क्यों? तकलीफ में तो हाँ कर दी माता के पास कि ये ना मेरे गोद में डाल दो लाली बुआ को, क्या मेरे गोद में डाल दो उसको। तो उस टाइम पे मेरे दादा ने तो बोलता है ना तकलीफ में हामी भर दी कि माता तू सही कर देगा, तेरे गोद में डाल देंगे, क्या। और माता ने किया, 40 दिन के अंदर जो पैर नहीं जुड़ रहे थे, हम लोग को तो नहीं पता माता कैसी है, वो हम लोग को रास्ता दिखाने वाले हमारे दादा थे। हमारे दादा ने बोला कि इस तरीके की माता का हिसाब है, इस तरीके का लेन है, इस तरीके का देन है, माता की इस लाइन पे चलोगे तो आप दुखी नहीं होगे। माता के हम लोग इसको खुश नसीब समझते हैं, ये हमारा बंगला है समझ लो, क्या। हम इसको कारोबार नहीं बनाया, कारोबार बनाता तो ये चीज़ नहीं होती मेरे पास, क्या। और माता ऐसी भी होती, मेरे को अभी नहीं अच्छा लगता है, तेरा सोचा हुआ भी फेल है, जो मेरा सोचा हुआ भी फेल है। फ़र्क तो ज़िंदगी के अंदर कोई माता ने आने नहीं दिया, ना बाकी आने देती, ना किसी के सामने हाथ फैलाने दिया अभी तक कि माता साथ है तो दुनिया के अंदर सब कुछ सब खाते सब पीते हैं, क्या। दुनिया के अंदर ये सारा कुछ सेटिंग होती है कि आदमी बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, नहीं बढ़ना चाहता है तो उधर ही रुक जाता है। अभी देखो, अभी हम इस एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, इस एरिया को छोड़ के हम बाहर निकले तो दुनिया की सारी बातें हम लोग को मिल सकती है। ये नहीं है ज़रूरी कि इसी कोने पे मिलेंगे, हम बाहर निकलेंगे तो कुछ मिलेगा, बाहर नहीं निकलते तो कुछ नॉलेज नहीं होती है, क्या। बाहर निकलेंगे तो नॉलेज हमारा पर नहीं है। हमारा जो हिसाब है, मैं भोपा हूँ, मैं दुनिया में कहीं नहीं जा सकता। क्यों? मेरे को ये सवारी करना है। मैं दुनिया के अंदर मेरा सोचने गया तो इस चीज़ मेरे हाथ से चली जाती है, ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाती है, मैं दूसरा सोचने जाऊँ तो ये मेरी सोच मेरी नहीं है, मेरे बच्चों की हो सकती है। क्यों? मेरे बच्चे को भोपा नहीं है, मेरे बच्चे जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। ऐसी कारोबार बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना वो बंदा आगे चलता है। जो बाज़ार में ठिया लगाता है तो उसकी बाज़ार तक की ठिए की पोजीशन है, जो दुकान खोल के बैठा हो उसकी दुकान की पोजीशन है। उसमें कसूर ना पाकिस्तान वालों का है ना कोई माता का है।
close the door and nothing ये है ना जो नीचे है माता 100 साल पुरानी। क्या जब माता ने मेरा ये दादा को ये बात तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था। ये मेरा परदादा है, मेरा दादा का बाप है। ये मेरा दादा मेरे वाली साहब के वाली साहब। आज ये बात को 100 साल हो गए, 40 साल तो मेरी उम्र हो गई। हालांकि मेरे बाप ने भी नहीं देखा मेरा दादा परदादा को। पड़ोदर हमारा गांव है पूर्वों का। हमारे बच्चे के जो बाल लेने हैं ना, हमारे बोलते कर लेना वो ज़रूरी है। जब हमारी वो बड़ी बलि लगती है, माता की बड़ी बलि, उस टाइम पे सारे जमा होंगे, सारे कुटुंब के जो छोटे बड़े बच्चे लेके सारे वहाँ आएंगे, वो कर देंगे माता का। फिर वो समझ लो हमारी बिरादरी और हमारी कुल का हो गया।
રાજ કાકા ઘર ઠંડા પાણી કોતરો રવે આપણો છોડ્યો આ બચા બંધ કરો હવે બસ આપણો આ ભાઈ આ સાઈડને છોડી કામ કર્યું તારી આપ કમાણી છે મારી તું રોડી આ ભાઈ છોડીને કા મેન્ટલ હતી હાવ ગાડી થઈ હતી ક્યાં પાવાની દેવી તો તું સારું કરી નાખ ને આ બોકડો તને દઈશ તો પાવાની દેવી સારું કર્યું લે મારી તારી આપ કમાણી છે હાવ ગાંઠ પાડો તું મેં આવ તે સારું કર્યું છે લે હાલ મારી તું કામ કરી આવી તારી દાડી એની દાડી જય માતા કી આને ભાઈ હવે આગા કા દેજો બધે મોટા માલા ઠીક છે ઠીક છે ये देले कोन થઈ જાય લાલ લાલ
यार जल्दी Thank you.
दिया तो मैं दवा दो अरे गए तू चलो बात अपना बलबा तो लगती दिखती वो बोलते हैं ना अपना अपना खुद का मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब में जाए तो फ़ायदा ही क्या। पैसे देख के दौलत देख के हम अपना मज़हब चेंज करते तो किसी काम का नहीं होता ना। तो ना वो देखो जो अपना नहीं हो वो पराये का क्या होगा। हम अपने मज़हब में खुश है, अपने धर्म में खुश है, तो हमको यही लाइन पे चलना है।